नमस्कार, आप देख रहे हैं सारा देश 100 खबरें और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। और मैं हूं स्वाति नेगी। अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ क्योंकि देश और दुनिया की सारी खबरें जानने के लिए। दिल्ली के इंद्रपुरी इलाके में सराफा दुकानों में साफ सफाई के दौरान उपजे विवाद के बाद दो ज्वेलर्स में भयानक हिंसक झड़प हुई। मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के मुताबिक सफाई के दौरान श्याम ज्वेलर्स नाम की दुकान का गंदा पानी सावरिया ज्वेलर्स नाम की दुकान में चला गया, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई। इसके बाद श्याम ज्वेलर्स के मालिक ने मारपीट की सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी सौंपी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जयपुर में एक 3 साल की मासूम से रेप मामले में पुलिस ने एक ऑटो चालक को हिरासत में लिया है और पुलिस अस्पताल में भर्ती बच्ची से उसकी पहचान कराएगी। पुलिस ने इस मामले में करीब 400 ऑटो वालों से पूछताछ की थी। सीसीटीवी में दिख रही तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में सोमवार देर शाम एक बार फिर से बादल फटने और भारी बारिश से तबाही का आलम है। अचानक बरसी इस आसमानी आफत ने किसी को भी संभलने का मौका नहीं दिया। बादल फटने के बाद सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई। कई गाड़ियां भी पानी की तेज बहाव की भेंट चढ़ गई। कई लोगों के घर और दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी और नैनीताल सहित कई इलाकों में अगले 48 घंटे में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है। एमपी के होशंगाबाद के गांव मरकाढाना के एक तालाब में 10 फीट लंबा मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मगरमच्छ का वजन करीब 200 किलो था। ग्रामीणों की जानकारी के बाद वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़ लिया और तवा डाम के दिनवा बैंक वाटर इलाके में छोड़ा। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क की हैं, जहां जंगल की एक सड़क पर एक हाथी जा रहा है और पीछे एक नीले रंग की कार है। हाथी अचानक मुड़ता है और कार की तरफ बढ़ने लगता है। इस कार में 2 टूरिस्ट सवार हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह गुस्साए हाथी ने इस कार को पलट दिया। हाथी के गुस्से को देखते ही दूसरी कार में कैमरा लेकर बैठे लोग भी घबरा जाते हैं और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। हाथी को बाद में गोली मार दी जाती है। अगली तस्वीरें भी दक्षिण अफ्रीका के क्रूगर नेशनल पार्क की हैं। इस वीडियो में जंगल की सड़क पर 2 हाथी आपस में लड़ते दिख रहे हैं। जंगल की सड़कों पर अचानक दोनों हाथी आमने सामने आ जाते हैं और फिर एक हाथी दूसरे को पूरी ताकत से जंगल की तरफ खदेड़ देता है। हालांकि जंगल में इनके बाद भी दोनों हाथी आपस में फिर भिड़ते हैं। चीन में आई बाढ़ के दौरान एक शख्स ने कार की छत पर चढ़कर जान बचाई। ये घटना गुआंगजुआंग इलाके की है, जहां बाढ़ से तबाही मची हुई है। उत्तरी चीन के शांक्सी प्रांत में लूट के इरादे से एक शख्स अकेली महिला को चाकू मारने लगता है। इसी दौरान वहां गुजर रहे लोगों की नजर आरोपी पर पड़ती है और लोग मिलकर आरोपी को घेर लेते हैं। अमेरिका के लास वेगस में एक मशहूर होटल और कसीनो को गिराने की तस्वीरें सामने आई हैं। 24 मंजिला इस कसीनो को 2015 में बनाया गया था। इसे गिरते हुए देखने के लिए काफी लोग इकट्ठा हुए थे। पलायन की सच्चाई जानने के लिए बीजेपी नेताओं का एक दल आज कैराना जाएगा और पलायन के तथ्यों को पड़ताल करेगा। ये दल वहां विस्थापित लोगों की सूची तैयार करेगा और स्थानीय लोगों से बातचीत करेगा। उधर कैराना मुद्दे पर डीआईजी के राघव ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि सांसद हुकुम सिंह अपनी बेटी को विधानसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं, जिसके चलते वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं। उधर हुकुम सिंह ने रिपोर्ट आने के बाद डीआईजी पर केस करने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कांधला के भी 63 लोगों की सूची जारी कर एक बार फिर दावा किया है कि ये लोग भी परिवार समेत पलायन कर गए। हालांकि कैराना की सूची पर हुकुम सिंह कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन कैराना में लोगों को डरा धमका रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना को हिंदू मुस्लिम नजरिए से नहीं देखना चाहिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैराना को राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए मुद्दा ढूंढ रहे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी और एसपी पर दंगा कराने की साजिश करने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि बीजेपी पलायन के नाम पर चुनावी फायदा लेना चाहती है और सपा सरकार में गुंडागर्दी का बोलबाला है। कैराना से विस्थापित कई परिवारों ने उत्तराखंड में भी शरण ली है। इनमें से एक है मित्तल परिवार, जिसकी कैराना में करोड़ों रुपए की संपत्ति है। परिवार का कहना है कि उन्हें डर के चलते कैराना छोड़ना पड़ा। ऐसा ही हाल है रुड़की के पास जमालपुर कला गांव में रहने वाले बुजुर्ग दंपति का। इस परिवार का कहना है कि कैराना में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। IBN7 ने अपने अंडरकवर ऑपरेशन मौत की मंडी में खुलासा किया है कि पंजाब में नशे का कारोबार किस हद तक नौजवानों की जिंदगी से खेल रहा है। IBN7 ने बताया कि किस तरह से पाकिस्तान से आने वाले ड्रग्स इस मंडी में धड़ल्ले से बेचे जाते हैं।
ऑपरेशन मौत की मंडी में हमारी पहली मुलाकात हुई अंतरा नाम की एक लड़की से। एक ऐसी लड़की जो जानती है कि नशे ने उसका घर, परिवार, करियर सब खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी वो नशे की लत नहीं छोड़ पा रही है। IBN-7 को नशे के दलदल में फंसा हुआ एक ऐसा चेहरा मिला जो चंद दिनों पहले तक खिलाड़ी था। धीरज पठान नाम का ये युवक देश के लिए ओलंपिक पदक जीतना चाहता था, लेकिन नशे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। ऑपरेशन मौत की मंडी में IBN-7 को एक मां भी मिली जो अपनी नशेड़ी बेटी के लिए अब मौत की दुआ मांगती है। ऐसे ही पता नहीं कितने लोग हैं जो इस काली दुनिया के अंधेरे में फंसे हुए हैं। ऑपरेशन मौत की मंडी में हमारे कैमरे में एक ड्रग्स डीलर भी कैद हुआ है जो लुधियाना के नौजवानों को ड्रग्स की सप्लाई करता है। इस ड्रग डीलर ने हमसे बातचीत में ये साफ किया कि पंजाब में ड्रग्स पाकिस्तान के जरिए ही आती है। आम आदमी पार्टी ने IBN-7 को ऑपरेशन मौत की मंडी के लिए धन्यवाद किया और कहा कि उनकी पार्टी पहले से ही कहती आ रही है कि पंजाब में नशा बड़ी समस्या है और बिना सरकार की मदद के धंधा इतने बड़े पैमाने पर नहीं हो सकता। उधर कांग्रेस ने भी IBN-7 के ऑपरेशन मौत की मंडी की तारीफ की और कहा कि IBN-7 पंजाब का सच सामने लाया है। कांग्रेस ने कहा कि ड्रग्स से पंजाब का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वहीं अकाली दल ने कहा कि पंजाब में नशा काफी हद तक कम हो चुका है। जिस तरीके से पंजाब का नाम नशे के साथ जोड़कर राजनीति की जा रही है वो सिर्फ पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। गुजरात के राजकोट में बस डिपो मैनेजर को इंडियन मुजाहिदीन की एक चिट्ठी मिली जिसमें बस डिपो समेत अमित शाह, विजय रूपाणी का घर उड़ाने की धमकी दी गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी और सेना के बीच मंगलवार दोपहर से मुठभेड़ जारी है। दोनों ओर से रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुठभेड़ में सेना के एक जवान के घायल होने की खबर है। जम्मू कश्मीर के बंदीपोरा के जंगलों से सेना ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। सेना को जानकारी मिली थी कि यहाँ आतंकी बुरहान अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। आतंकी बुरहान के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने तलाशी अभियान चलाया जिसमें भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। हालांकि आतंकी भागने में कामयाब हो गए। मुंबई की ईडी कोर्ट ने विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया है। दरअसल ईडी के बार बार समन करने के बाद भी माल्या ईडी के सामने पेश नहीं हुए, जिसके बाद उन्हें भगोड़ा घोषित करने की मांग की गई थी। भगोड़ा घोषित किए जाने के बाद अब ब्रिटेन से माल्या का प्रत्यर्पण और उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का रास्ता साफ हो जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर को हत्या के मामले में गिरफ्तार वीरेंद्र सिंह तावड़े ने खुलासा किया है कि 2009 गोवा बम धमाके के आरोपी सारंग ने ही नरेंद्र पर गोली चलाई थी। सूत्रों के मुताबिक तावड़े ने यह भी बताया कि साल 2008 में हिंदू जनजागृति समिति ने ही दाभोलकर को निशाना बनाने को कहा था। पंजाब के जालंधर में मां मीरी अम्मा के मंदिर में अग्नि परीक्षा होती है। हर साल यहां लगने वाले मेले में आस्था के नाम पर सैकड़ों लोग अपने बच्चों को लेकर जलते अंगारों पर चलते हैं। लेकिन 12 जून को बच्चे को गोद में लेकर चल रहा एक शख्स का बच्चा अंगारों पर गिर गया जिसके चलते मासूम बुरी तरह से जल गया। मासूम का जालंधर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। मुंबई के कांदिवली में नशे का विरोध करना कुछ युवकों को भारी पड़ गया। नशे के खिलाफ आवाज उठाने से इलाके के कई नशेड़ी लोगों ने मौका देखकर युवकों पर हमला बोल दिया। पुलिस ने 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। शिवसागर रेस्टोरेंट में गरीब बच्चों को भगा देने के मामले में IBN-7 की खबर का असर हुआ है। रेस्तरां मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं डीएम भी आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बुंदेलखंड की महोबा में प्यास से एक तेंदुए की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप है कि वन विभाग ने उसे जंगल में ही दफना दिया। बाद में मीडिया में खबर आने के बाद उसे रात में ही जला दिया गया। गुजरात के गिर के जंगलों से अच्छी खबर है। यहाँ करीब 100 बाघिनें गर्भवती हैं जिससे मानसून के दौरान करीब 200 शावकों का जन्म हो सकता है। इस खबर के बाद से वन विभाग के लोगों में खासा उत्साह है। केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिहार के भागलपुर में बिहार बीजेपी ने विकास पर्व का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मीडिया कर्मियों से दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगा। आरोप के मुताबिक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी के सामने ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक निजी चैनल के कैमरामैन को पीट दिया जिसके चलते उसके मुंह और नाक से खून बहने लगा। बीजेपी के विकास पर्व पर तंज कसते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री नकली पर्व मना रहे हैं, जबकि असली पर्व तो राज्य में शराबबंदी के बाद से ही मन रहा है। संसदीय सचिव को लाभ का पद न मानने वाले बिल को लेकर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल सरकार आम जनता की समस्याओं को निपटाने की बजाय सुबह शाम मोदी का जाप करने में जुटी है। उधर कांग्रेस ने भी इस मामले में केजरीवाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि आम आदमी पार्टी का हर विधायक मंत्री बनना चाहता है, जिसकी वजह से केजरीवाल ने ऐसा किया है। दरअसल दिल्ली सरकार ने अपने 21 विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया था। इसके बाद उसने विधानसभा से एक बिल पास किया जिसमें संसदीय सचिव के पद को लाभ का पद न मानने की बात थी। विधानसभा से पारित करने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, लेकिन राष्ट्रपति ने ये बिल वापस कर दिया। अब मामला चुनाव आयोग के पास पहुंच गया है। अब आम आदमी पार्टी के इन 21 विधायकों को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अगर आयोग इनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ तो इन 21 सीटों पर फिर से चुनाव हो सकता है।
सीएम केजरीवाल ने सरकार में फेरबदल करते हुए गोपाल राय से परिवहन विभाग लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सौंप दिया है। गोपाल राय के मुताबिक उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से मंत्रालय छोड़ा है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्य जीएसटी के समर्थन में हैं और मानसून सत्र में इसके पास होने की उम्मीद है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंची और पीएम मोदी से मुलाकात की। जया ने पीएम को हरे रंग का कपड़ा और गुलदस्ता भी भेंट किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ट्विटर पर भिड़ पड़े। अशोक चौधरी ने ट्विटर पर स्मृति ईरानी को डियर स्मृति ईरानी लिखकर ट्वीट किया। अशोक चौधरी के ट्वीट के बाद पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने ट्वीट करते हुए कहा कि आप कब से महिलाओं को डियर कहकर संबोधित करने लगे अशोक जी। राज ठाकरे ने अपने जन्मदिन पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का फोटो बना केक काटा। राज ठाकरे ने इस केक के एक कोने को काटा, फिर कार्यकर्ता केक के टुकड़े काट कर खा गए। यूपी में राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। पार्टी के यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने उनके निष्कासन की घोषणा की। आज कैबिनेट की बैठक होनी है जिसमें नई एविएशन पॉलिसी पर चर्चा होगी। इस पॉलिसी में हवाई यात्रियों को तोहफा मिल सकता है। हवाई यात्रियों को कैंसिलेशन और रिफंड पर राहत दी जा सकती है। दिल्ली से सटे साहिबाबाद के वैशाली में पिता ने अपनी ही बेटी की जहर देकर हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया। पिता अस्पताल में भर्ती है। पिता बेटी की मानसिक हालत ठीक न होने से परेशान था। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे 2 पर हथियारों के बल पर 46 लाख रुपए की बड़ी लूट को अंजाम दिया गया। लुटेरे रुपए से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। पंजाब के लुधियाना में पुलिस ने नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इस दौरान 2 महिलाओं सहित 3 लोगों गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आरोपी गरीब लोगों के नवजात बच्चों को खरीदते थे और ऊंचे दाम पर बच्चों को आगे बेचते थे। हाल ही में आरोपियों ने 5 महीने के बच्चे को सौदा किया था। पुलिस को गिरोह के कई राज्यों में फैले होने के भी संकेत मिले हैं। पंजाब के जालंधर में हथियारों के बल पर एक प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े अगवा कर लिया गया। परिजनों के मुताबिक आरोपी स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम दिया। पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बिहार के दरभंगा जिले में हीरा पासवान नाम के एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों के मुताबिक हत्या आरजेडी के दबंग विधायक ललित यादव के इशारे पर की गई है। मृतक हीरा पासवान के परिजनों का आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर आरजेडी एमएलए ललित यादव और उनकी पत्नी ने कई बार जान से मारने की धमकी दी। हालांकि अपनी शिकायत में परिजनों ने ललित यादव का नाम नहीं लिया, बल्कि एक बड़े नेता के इशारे पर हत्या को अंजाम देने की बात कही। एमपी के अनूपपुर में पारिवारिक विवाद के चलते एक बेटे ने अपने पिता की हत्या करवा दी। कलयुगी बेटे ने आरोपियों को 3 लाख रुपए की सुपारी भी दी थी, जिसके बाद ड्यूटी पर जा रहे पिता पर फरसे से हमला किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक निजी फार्मा कंपनी में कार्यरत एरिया मैनेजर पर उनकी पत्नी ने संगीन आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक नौकरी में पदोन्नति के लिए उसका पति उस पर अपने बॉस के साथ संबंध बनाने का दबाव डालता था। इसके अलावा शहर के बड़े कारोबारियों के साथ भी हम बिस्तर होने का दबाव बनाता था। पीड़िता के मुताबिक पति के साथ टूर पर जाने से मना करने पर भी उसकी जमकर पिटाई होती थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम में दिन दहाड़े डकैती और बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, सोमवार को सेक्टर 10 में बदमाशों ने एक घर में लूटपाट की और एक युवती के साथ रेप किया। राजस्थान के कोटा में एसीबी ने रेल विभाग के 2 बड़े इंजीनियर को रंगे हाथ रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एसीबी ने लाखों रुपए बरामद किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ठीक पहले योग गुरु स्वामी परमहंस योगानंद की कहानी एक डॉक्यू फिल्म के रूप में 17 जून को भारत में रिलीज की जा रही है। मुंबई में फिल्म अवेक का प्रीमियर हुआ, जिसमें परमहंस के साधक शामिल हुए। अहमदाबाद के अंजुमन इस्लामिक स्कूल में 21 जून को होने वाले योग दिवस की तैयारी चल रही है। यहाँ लड़कियां रोज 30 मिनट योग सीख रही हैं, जिसमें उन्हें 10 योग कराए जाते हैं। योग करने वाली लड़कियों का कहना है कि अभी गुजरात में गर्मी ज्यादा है और रमजान का महीना चल रहा है। ऐसे में रोजा रखने में उन्हें ज्यादा एनर्जी मिलती है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चलते राजस्थान में स्कूल वक्त से पहले ही खुल जाएंगे। अब राजस्थान में 1 जुलाई के बजाय 20 जून से ही स्कूल खुल जाएंगे। सरकार ने इस दिशा में आदेश जारी कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए अब खास तौर पर एक ड्रेस बनाई गई है। आयुष मंत्रालय के कहने पर गुजरात के गांधीनगर के एनआईटी ने इस खास ड्रेस को डिजाइन किया है। कई रंगों पर विचार करने के बाद आयुष मंत्रालय ने इस खास ड्रेस के लिए सफेद रंग का चुनाव किया। इस ड्रेस को बनाने के पहले योग करने वाले लोगों ने उनकी परेशानियों के बारे में राय भी ली गई। योग अभ्यास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक ड्रेस डिजाइन करने में करीब 45 से 60 दिन का समय लगा। इसके बाद ये खास यूनिफॉर्म तैयार हुए। अब 21 जून को सामूहिक योग अभ्यास में ये यूनिफॉर्म आप देख सकते हैं। लोगों के बीच योग को लेकर भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। समंदर के किनारे शांत वातावरण में योग करना लोगों को खासा पसंद आ रहा है। मुंबई में लोगों को समंदर किनारे ही योग की ट्रेनिंग दी जा रही है। कभी कॉर्पोरेट कंपनी में ऊंचे ओहदे पर काम करने वाली श्वेता डिसूजा आजकल लोगों को समुद्र किनारे योग सिखाने के काम में लगी हुई है। श्वेता का कहना है कि नरम रेत पर व्यायाम शरीर के लिए अच्छा होता है।
एक तरफ देश में योग को लेकर उत्साह है तो वहीं चंडीगढ़ में 12 से 14 जून तक चले योग शिविर में मंत्रियों, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों को योग के प्रति बेरुखी देखने को मिली। योग गुरु बाबा रामदेव ने शिविर का संचालन किया था। आम लोग तो इस योग शिविर में जुटे, लेकिन सरकार की ओर से केवल 8 विधायक और मंत्रियों ने ही इस योग शिविर में भाग लिया। बाबा रामदेव पूरे 2 घंटे योग सिखाते रहे, लेकिन हरियाणा के राज्यपाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस दौरान योग करने की बजाय सोफे पर ही बैठे रहे। बाबा रामदेव को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने हाथ जोड़कर तमाम पार्टी के विधायकों को 21 जून को होने वाले पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए योग की तैयारी करने की अपील की। आईएसआई सरगना अबू बकर अल बगदादी के मारे जाने की खबर आई है और अरब की न्यूज एजेंसी अल अमक ने दावा किया है कि सीरिया के रक्का में सेना के हवाई हमले में बगदादी मारा गया। एजेंसी की माने तो बगदादी पवित्र रमजान महीने के 5वें दिन मारा गया। हालांकि ना तो अमेरिका और ना ही गठबंधन सेना ने उसके मारे जाने की पुष्टि की है। आईएसआईएस ने भी बगदादी के मारे जाने की पुष्टि नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि आईएस और अलकायदा आतंकवाद को अमेरिका बनाम इस्लाम की जंग बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के मुसलमानों ने ही इसे नकार दिया। अमेरिका के टेक्सास के अमारेलो में पुलिस ने एक 54 साल के संदिग्ध को मार गिराया। मारे गए संदिग्ध का नाम मोहम्मद मोघादम बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो स्टोर में एक हथियारबंद शख्स घुसने के बाद वहां लोगों को बंधक बनाए जाने की खबर मिली थी, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई की गई। चीन का पहला यात्री ड्रोन अमेरिका के नेवादा में टेस्ट के लिए तैयार है। यहाँ 184 नाम का ये ड्रोन 11,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। ये करीब 23 मिनट तक 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से सफर कर सकता है। आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी वनडे मैच हरारे में होगा। 3 वनडे मैचों की सीरीज में टीम इंडिया पहला 2 वनडे मैच जीतकर सीरीज पर अजय बढ़त बना चुकी है। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया के 100 सबसे ज्यादा कमाने वाले एथलीटों की लिस्ट जारी की है। इसमें रोनाल्डो पहले नंबर पर हैं, जबकि मेसी दूसरे पायदान पर। यूरो कप फुटबॉल मैच देखने के दौरान फैंस पे हुई हाथापाई मामले में फ्रेंच कोर्ट ने 5 इंग्लैंड के फैंस को 1 से 3 महीने की सजा सुनाई है। साथ ही इन फैंस पर फ्रांस में घुसने पर 2 साल का बैन भी लगा दिया है। सलमान खान की फिल्म सुल्तान का नया गाना 444 वोल्ट के झटके के साथ रिलीज कर दिया गया है। फिल्म 6 जुलाई को रिलीज होगी। शाहरुख खान की फिल्म रईस का एक और पोस्टर रिलीज किया गया है। पोस्टर में शाहरुख का चेहरा अलग अलग रंगों के शराब की बोतलों से बना हुआ है। किंग खान फिल्म में अवैध तरीके से शराब का बिजनेस करते नजर आएंगे। चित्रांगदा सेन ने बाबू मोशाय बंदूकबाज की शूटिंग 6 दिनों के अंदर ही छोड़ दी है। खबरों की माने तो चित्रांगदा को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ एक इंटीमेट सीन देना था, जिसे चित्रांगदा ने करने से मना कर दिया।